हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम रिलेटेड, जिसके हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी देख लिए। एक तो हमारा नर्व सेल से रिलेटेड था, जिसमें हमने न्यूरॉन और न्यूरोग्लियस के बारे में पढ़ा था। और सेकंड लेक्चर हमारा न्यूरॉन की एनाटॉमी से रिलेटेड है कि जो भी न्यूरॉन की बेसिक स्ट्रक्चर होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या नाम दिया जाता है, तो वो हमने देखा था। ये हमारा थर्ड लेक्चर है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। इसमें हम जस्ट बेसिक्स जो भी टर्मिनोलॉजीज होती है हमारी नर्व सिस्टम से रिलेटेड, एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे सामने टर्म है न्यूरोबायोलॉजी। न्यूरोबायोलॉजी और न्यूरोलॉजी दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, बट थोड़ा सा अगर आप डिफ्रेंशिएशन की बात करें तो वो मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही अलग अलग मेंशन किया है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको याद रखना है कि दोनों न्यूरो साइंस की ही ब्रांच है। तो फर्स्ट है न्यूरोबायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडी अबाउट द नर्वस सिस्टम। साइंस की वह ब्रांच जिसमें नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाता है। नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी और नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है, उस साइंस की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोबायोलॉजी। और न्यूरोलॉजी किसे बोलते हैं? ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डीलिंग विद द नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। जो जितने भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कंडीशंस होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। इतना सा आपको ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने एनसेफलो वर्ड फॉर द ब्रेन। ब्रेन के लिए मेडिकल टर्म होती है एनसेफलो। एनसेफलो वर्ड मीन्स ब्रेन। अगर हम बात करें जैसे एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है, ये सारे टर्म्स है एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाते हैं। तो एनसेफलो अगर हम एक बार एग्जांपल देके देखें तो एनसेफलाइटिस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एनसेफलाइटिस एनसेफलाइटिस मीन्स क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन की इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं? एनसेफलाइटिस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है? एनसेफलो। इसलिए एनसेफलो वर्ड किसके लिए? ब्रेन के लिए। आपको याद रखना सूफी। इसलिए नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने सेरेब्रल। देखो, सेरेब्रल और सेरेबेलर दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। सेरेब्रल फॉर द सेरेब्रम, जो कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, उसके लिए यूज किया था सेरेब्रल। और सेरेबेलर है सेरेबेलर वर्ड फॉर द सेरेबेलम, जो कि ब्रेन का ऑक्सीपिटल वाला लोब होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेरेबेलम। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? उसके लिए कौन सा मेडिकल साइंस का वर्ड यूज करते हैं? सेरेबेलर। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होता, सेरेब्रल अलग होता है और सेरेबेलर अलग वर्ड है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे सामने माइलो वर्ड फॉर द स्पाइनल कोड। जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसके 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड सेकंड पार्ट होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के लिए वर्ड यूज किया जाता है माइलो। अगर जैसे मैं सेम एग्जांपल देख के बात करूँ तो माइलाइटिस, जैसे एनसेफलाइटिस बोला उसी प्रकार माइलाइटिस। तो आइटिस वर्ड फॉर द इन्फ्लामेशन, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पाइनल कोड इज कॉल्ड माइलाइटिस, जो कि हम डिजीज कंडीशन देखेंगे। तो माइलो वर्ड फॉर द स्पाइनल कोड। नेक्स्ट है सेरेबेलर लोब। सेरेबेलर जो कि हमारा सेरेब्रम होता है, उसके लोब होते हैं, जिसमें जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। उनके फंक्शन के आधार पे अलग अलग लोब में डिवाइड किया है। उनमें बहुत सारे एरियाज होते हैं, वो हम देखेंगे। तो उन एरियाज के आधार पे उनको अलग अलग डिवाइड किया, और जो उनके नाम दे रखे हैं, जैसे फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो जो हमारी बोन होती है, स्कल बोन होती है, जो हमारे बोन की सिचुएशन होती है, उसके प्रेजेंस के आधार पर ही इनका नाम दिया। जैसे ये फ्रंट वाली है हमारी फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल बोन के जस्ट बिहाइंड में देखो, स्कल के अंदर ही हमारा ब्रेन एनक्लोज्ड होता है। तो जिस बोन के जस्ट नीचे की तरफ जो एरिया होगा सेरेब्रम का, उसके आधार पर नाम दे दिया जाएगा। तो ये जैसे फ्रंटल बोन है, तो इसके जस्ट नीचे की तरफ जो एरिया होगा, तो उसको क्या बोल देंगे? फ्रंटल लोब। एंड ये टेम्पोरल बोन होगी हमारे, तो टेम्पोरल बोन के जस्ट नीचे की तरफ जो एरिया होगा, उसे क्या बोल देंगे? टेम्पोरल लोब। पैराइटल बोन के नीचे की तरफ होगा, उसे पैराइटल लोब। एंड जो ऑक्सीपिटल हमारी पीछे वाली बोन होती है, उसके जस्ट नीचे की तरफ जो ब्रेन का लोब होता है, ये स्पेशल हम बात करेंगे सेरेब्रल लोब होता है, सेरेब्रम का लोब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीपिटल लोब देंगे। जस्ट बोन की सिचुएशन के आधार पे इनके लोब के नाम दिए गए। इतना आपको याद रखना। अब बाकी लोब का स्पेशल जो भी इनके एरियाज होते हैं, साथ ही इनकी जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको लोब याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होता है? मेनिंजेस वर्ड की पर्टिकुलर बात करें कि मेनिंजेस वर्ड, तो मेनिंजेस वर्ड मीन्स होता है मेम्ब्रेन। मेनिंजेस वर्ड मीन्स क्या होता है? मेम्ब्रेन। और स्पेशली किस मेम्ब्रेन की बात करें? ब्रेन के मेम्ब्रेन की। जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर होती है, उसे मेनिंजेस बोलते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है, उसे मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि ब्रेन को और स्पाइनल कोड को, जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसको चारों तरफ से कवर करके रहती है। उस कवर करने वाली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस।
प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट सराउंडेड आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करके रहती है, कंप्लीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करके रहती है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। तो मेनिंजेस आपको याद रखना। अब मेनिंजेस लेयर की मेम्ब्रेन की 3 लेयर होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो टफ लेयर होती है। देन जो मिडिल लेयर होती है आउटर लेयर के जस्ट नीचे की तरफ, वो फाइब्रस लेयर होती है जिसमें फाइबर्स होते हैं, नेटवर्क बना होता है। और जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है, ये हम बात करें कि नियर बाई टू ब्रेन, जो ब्रेन के पास में होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं पाया मेटर, जो कि एक सॉफ्ट लेयर होती है। तो 3 लेयर होती है मेनिंजेस की। उनकी पोजीशन के आधार पे ही इधर लिखा हुआ कि जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो ड्यूरामीटर होगी। इसी सीक्वेंस में भी आपको याद रखना है, जो स्कल की तरफ होगी वो ड्यूरामीटर, देन बीच में होगी वो एरेक्टोइन मेटर, और जो ब्रेन के पास होगी वो कौन सी होगी? पायामीटर। हम जब इसकी एनाटोमी देखेंगे वहाँ पे डिटेल से एक बार देख लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। अभी जस्ट हम टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, तो बस आपको टर्म याद रखना है कि आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर, एंड मिडिल लेयर को बोलते हैं एरेक्नोइड मेटर, और पायामीटर बोलते हैं इनर मोस्ट लेयर को। अब देख लेते हैं कि इनका नाम ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड मेटर और पायामीटर किस आधार पर दिया गया है। तो ड्यूरा वर्ड की बात करिए, अगर हम ड्यूरा वर्ड की बात करें तो ड्यूरा वर्ड मीन्स होता है टफ। तो ये एक टफ लेयर होती है। और मेटर वर्ड लिया है यहाँ से मैटरनिटी। जब आप ओबीजी की साइंस पढ़ोगे वहाँ पे एक मैटरनिटी वर्ड यूज करते हैं। मैटरनिटी वर्ड होता है मदर के लिए। तो अगर हम की स्पेशल इंग्लिश मीन्स की बात करें तो टफ मदर। मदर यहाँ पे इसलिए बोला है क्योंकि ये जो मेनिंजेस है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एज ए प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रदान करती है, इसलिए मदर बोला है। तो ड्यूरामीटर क्या? थिक टफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर आउटर मोस्ट लेयर होगी, इसके जस्ट नीचे की तरफ, और पायामीटर के जस्ट ऊपर की तरफ, क्योंकि ये इन बिटवीन है। तो एरेक्नोइड मेटर की अगर हम बात करें तो एरेक्नोइड वर्ड मीन्स होता है, जो एरेक्नोइड वर्ड है उसका मीन्स होता है स्पाइडर लाइक, एक मकड़ी की तरह दिखने वाले, और मेटर यानी मदर। तो मकड़ी की तरह क्यों बोला है? क्योंकि इसका एक नेटवर्क बना होता है इन बिटवीन द ड्यूरामीटर एंड पायामीटर के बीच में नेटवर्क बना होता है, एक फाइबर का नेटवर्क बना होता है, इसलिए इसको एरेक्नोइड मेटर बोला है। मिडिल लेयर इंक्लूड नेटवर्क ऑफ द फाइबर्स का नेटवर्क होता है, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड मेटर। एंड पायामीटर वर्ड की बात करें तो पाया वर्ड मीन्स होता है सॉफ्ट मैटर, जो कि इनरमोस्ट लेयर होती है, थिन सॉफ्ट इनरमोस्ट लेयर नियर द ब्रेन के पास में जो सॉफ्ट इनरमोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पायामीटर बोलते हैं। तो ये 3 लेयर होगी, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड मेटर और पायामीटर। आप इनको इजी वे में याद रखने के लिए इस प्रकार भी याद रखते हैं, DAP डाप करके, इस प्रकार का कुछ आप एब्रीवेशन यूज करके इनको याद कर सकते हैं। DAB डाप यानी ड्यूरामीटर, A वर्ड फॉर द एरेक्नोमीटर एंड P वर्ड फॉर द पायामीटर। इस प्रकार से आप याद करते हैं ताकि आपके लिए एक सिंपली हो जाए। नेक्स्ट है कुछ स्पेस की बात कर लेते हैं मेनिंजेस से रिलेटेड। देखो स्पेस किसे बोलते हैं? कोई भी इन बिटवीन 2 ऑर्गन के बीच में या 2 स्पेस के बीच में जो खाली जगह 2 टिश्यूज़ के बीच में या 2 पार्ट के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे स्पेस बोलते हैं। अब यहाँ पे किसके बीच में है? तो अगर मैं बात करूँ सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल, देखो वर्ड से याद रखना, सब वर्ड फॉर द नीचे के लिए, या हम बोले बिनेथ के लिए या नीचे के लिए। तो किसके जस्ट नीचे? ड्यूरामीटर के जो नीचे की तरफ स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। और किसके बीच में होता है ये? स्पेस बिटवीन द ड्यूरामीटर एंड एरेक्नोइड मेटर। देखो इससे भी यही मीन्स निकल रहा है और इससे भी यही मीन्स निकल। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको बता देता हूँ जस्ट सिंपली, जैसे कि ये हमारी स्कल बोन हो गई बाहर से, और इसके जस्ट नीचे की तरफ ये लेयर बना देता हूँ, 3 लेयर, 1 and 2, ये सेकंड वन हमारा कौन सा हो गया? एरेक्नोइड, और ये थर्ड वन लेयर कौन सा हो गया हमारा? लास्ट वाला जो कि पायामीटर, और ये यहाँ पे हमारा ब्रेन हो गया। जस्ट ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हमारी स्कल बोन हो गई, और ये वाला एरिया है जो लेयर है, वो लेयर कौन सी होगी? हमारी ड्यूरामीटर। और ये लेयर है, ये लेयर कौन सी होगी? हमारी एरेक्नोइड मेटर। और जो इनरमोस्ट लेयर है वो कौन सी होगी? हमारी पायामीटर। अब ये वाला जो स्पेस दिख रहा है आपको इन बिटवीन द ड्यूरामीटर एंड एरेक्नोइड मेटर, ये ड्यूरामीटर हो गई और ये एरेक्नोइड मेटर हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस आपको देखने को मिल रहा है, उस स्पेस को ही क्या बोलते हैं हम? सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल क्यों बोला है? क्योंकि ये ड्यूरामीटर है उसके जस्ट नीचे की तरफ है, इसलिए सब ड्यूरल स्पेस। सेम इसी प्रकार ये है सब एरेक्नोइड स्पेस, जो कि ये एरेक्नोइड लेयर है और ये पायामीटर है, इनरमोस्ट लेयर। तो एरेक्नोइड मेटर और पायामीटर के जो
बीच में स्पेस होगा उसे हम क्या बोल देंगे, सब एरिकनोइड स्पेस। सब एरिकनोइड क्यों बोला, क्योंकि एरिकनोइड जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसके जस्ट नीचे की तरफ है। ये एरिकनोइड है, इसके जस्ट नीचे की तरफ है। ये ब्रेन की तरफ वाला एरिया, हम ऐसे बात करें अंदर की तरफ जा रहे हैं स्कल टू ब्रेन, तो ब्रेन वाला एरिया, तो एरिकनोइड जो लेयर है उसके जस्ट नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए वर्ड यूज किया सब एरिकनोइड स्पेस, सब एरिकनोइड स्पेस, स्पेस बिटवीन द एरिकनोइड एंड पायोमेट्री। एरिकनोइड और ये नीचे वाली लेयर हो गई पायोमेट्री, तो ये दोनों के बीच में स्पेस हो गया, उससे क्या बोलते हैं, सब एरिकनोइड स्पेस, जिससे में हमारे जो CSF होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो रहता है। डिटेल से डिस्कस करेंगे CSF क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ पे वो फ्लो होता है, बट जो सब एरिकनोइड स्पेस होता है उसी में कौन क्या रहता है, CSF या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। तो ये स्पेस हो गए हमारे जो कि मेनिंजेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट टर्म हमारी गायरी एंड सल्काई। देखो गायरी एंड एक सल्काई एक स्पेशल ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड है, तो इनका मीन्स आपको याद रखना है। जो हमारा ब्रेन होता है, अगर हम ब्रेन की जब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बात करेंगे, जब हम आउटर व्यू देखेंगे उसका सुपरफिशियली ऊपर की तरफ से, तो उसमें कुछ आपको ऐसे उभार टाइप कुछ खांचे देखने को मिलेगा, कुछ उभार देखने को मिलेगा, जैसे कि इस प्रकार, जैसे अगर मैं यहाँ पे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर बनाऊँ ब्रेन की, ये सेरेबेलर वाला एरिया हो जाएगा और ये ब्रेन हमारे इस पर, तो ये इस प्रकार से कुछ खांचे दिखेंगे आपको, कुछ उभार दिखेंगे, कुछ खांचे दिखेंगे, तो इन्हीं को नाम दिया गया गायरी और सल्काई। जो ये उभार होते हैं, ये वाले उभार, इन उभार को तो क्या बोला जाता है, गायरी। इन उभार को तो क्या बोला जाता है, पर्टिकुलर उभार की बात करो तो इनको तो क्या बोला जाता है, गायरी। और जो इनके बीच में ये खांच बनी हुई है, ये दरार ग्रो बना हुआ है, दरार बनी हुई है, उस ग्रो को क्या बोलते हैं, सल्काई। सिंपल याद रखना है। जो ब्रेन का आउटर स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर स्ट्रक्चर में जो ऊपर की तरफ फोड़ दिखते हैं, स्पेशल रिज दिखती हैं, उनको तो क्या बोलते हैं हम, गायरी। गायरी उनको बोलते हैं जो ऊपर की तरफ फोड़ दिखते हैं। और इनके बीच में जो इस प्रकार से हमें खांच देखने को मिलती है, ये स्पेशल खांच देखने को मिलती है, उस ग्रोव को या उस डिप्रेशन वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्यों बोला, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है। सेरेब्रम का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो सेरेब्रम होता है उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो उसमें ग्रोव और डिप्रेशन पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सल्काई। और फिशर किसे बोलते हैं, सल्काई जब डीप चला जाता है, बहुत मतलब एक गहरी दरार बन जाती है, जैसे कि ये तो सुपरफिशियल है और यहीं पे मैं एक डीप दरार बना दूँ इस प्रकार की, जो कि दो पार्ट बना रही है, बिल्कुल सेपरेट कर रही है। यहाँ भी एक गहरी दरार बन गई, देखो यहाँ पे, तो जो कि इस पार्ट को और इस पार्ट को सेपरेट कर रही है। तो जो एक बड़ा ग्रो बनता है, डीपर ग्रो बनता है, उसे हम क्या बोलते थे, फिशर। ये आपको स्पेशली याद रखना है। इसका एरिया के आधार पे अलग अलग नाम भी दे दिया जाता है। जैसे ये है, अब यहाँ पे ये सेरेब्रम है और ये सेरेबेलम है, तो सेरेब्रम और सेरेबेलम को डिफ्रेंशिएट करने वाला या सेपरेट करने वाले फिशरों को से हम क्या बोल देंगे, सेरेबेलर फिशर। उसके आधार पे नाम दे दिया जाएगा। बट अभी आपको याद रखना है कि फिशर मीन्स क्या होता है, डीपर ग्रो। जो डीपर ग्रो होता है, बॉडी पार्ट मतलब पार्ट ही अलग अलग बना देता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रो फिशर। गायरी का एक और सिंगुलर वर्ड होता है, देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो प्लूरल वर्ड है। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, गायरस, एंड इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, सल्कस। ये भी वर्ड आपको साथ याद रखना है ताकि कंफ्यूज नहीं हो। गायरस वर्ड सिंगल फोल्ड के लिए आता है, जो सिंगल रिच के लिए आता है, ये सिंगुलर वर्ड है, और इसी का जो प्लूरल वर्ड है वो गायरी है। उसी प्रकार सल्काई का सिंगुलर वर्ड है सल्कस, एंड इसका जो प्लूरल वर्ड है वो सल्काई। ये बहुत सारी ग्रोज, बहुत सारे डिप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, उनके लिए हम एक बल्क में कौन सी टर्म यूज करेंगे, सल्काई प्रेजेंट है। या बहुत सारे रिज या फोल्ड देखने को मिलेंगे तो उनके लिए क्या बोल देंगे, बहुत सारे गायरी प्रेजेंट है। लेकिन हम सिंगल गायरी की बात करें, सिंगल फोल्ड की बात करें या सिंगल ग्रो की बात करें, तो सिंगल अगर हम फोल्ड की बात करें तो उसके लिए तो क्या टर्म यूज करते हैं, गायरस। एंड अगर हम सिंगल ग्रो की बात करें तो उसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं, सल्कस। ये आपको एक स्पेशल डिफ्रेंसिएशन याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एंड फिशर किसके लिए हो गया, डिपर ग्रो के लिए। तो ये हमारी कुछ बेसिक्स एनाटॉमी से रिलेटेड हमारी टर्मिनोलॉजीज थी। तो बने रहिए इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया है, तो कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर पाए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट ट्राई करेंगे कि इजी टू इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर पाए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।